रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। नरकटियागंज में आरएसएस ने मनाया 97वां स्थापना दिवस, पथ संचलन कर दिया शांति का प्रतीक। समस्तीपुर में अपराधियों ने पूर्व प्रमुख के पुत्र की कर दी निर्मम हत्या, घटनास्थल से चाकू और मोबाइल फोन हुआ बरामद, पुलिस जांच में जुटी। छपरा के कालीबाड़ी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को नम आंखों से दिया विदा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान सिंदूर खेला की परंपरा को निभाई गई। पटना में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर उठाया सवाल, कहा नीतीश जी आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है। मझौलिया शुगर मिल में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नए सत्र के लिए बॉयलर में दी गई अग्नि, मजदूरों में खुशी की लहर। मुंगेर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। तिहाड़ी में शादीशुदा प्रेमिका के साथ कमरे में पकड़ा गया सेना का जवान, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर मंदिर में करवा दी शादी, वीडियो हुआ वायरल। गले से सोने की चैन छीनकर भाग रहे 2 चोरों को युवती ने पकड़ा, कॉलर पकड़कर कर दी पिटाई करते हुए कोतवाली थाने ले गई पुलिस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस संघ के लोगों ने धूमधाम से मनाया। आरएसएस प्रतिवर्ष विजयदशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसी दिन संचालक का वार्षिक उद्बोधन भी होता है, जो संघ और इससे प्रेरित अन्य संगठनों के लिए समकालीन संदर्भों में एक मार्गदर्शिका की तरह काम करता है। और आपको बता दें कि केशव बलराम हेडगेयर ने सन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी, जो आज विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में है। इसी कड़ी में नरकटियागंज पोखरा चौक स्थित राम जानकी मंदिर में आरएसएस का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पोखरा चौक राम जानकी मंदिर से पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पोखरा चौक राम जानकी मंदिर में संचलन का समापन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे सहित सैकड़ों आरएसएस के सदस्य शामिल थे। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक युवक का लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान वारिसनगर प्रखंड के पूर्व प्रमुख का 30 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह लोग रास्ते में एक युवक का शव पड़ा मिला देखा तो लोगों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दिया, जिसके बाद देखते ही देखते काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। शव के पास एक मोबाइल फोन और एक चाकू को बरामद किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। लोगों की मांग पर अपराधियों के पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को लाया गया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने अपने स्तर से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। छपरा के कालीबाड़ी मंदिर में स्थापित दुर्गा भक्तों ने 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद मां दुर्गा को नम आंखों से विदा किया। वहीं बंगाली समाज के महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला की परंपरा का निर्वहन किया गया। बंगीय समाज की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के समय सिंदूर खेला की परंपरा निभाई गई। सिंदूर की होली खेलने की परंपरा लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस परंपरा को बंगीय समाज उसी समय से निभाते चले आ रहे हैं। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां को समर्पित होने वाले सिंदूर को अपनी मांग में भरकर एक दूसरे को गले लगाकर सिंदूर से रंग दिया। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर की होली खेलने वाली विधि से पति की उम्र लंबी होती है। वहीं माता की मिठाई खिलाने के बाद नम आंखों से उनकी विदाई दी गई। बंगीय समाज की महिलाओं के अनुसार मां दुर्गा की मांग भरकर उन्हें मायके से ससुराल विदा किया जाता है। ढाल ढोल की ताल पर भक्त नाचते और झूमते रहते हैं और मां को दोबारा आने की न्योता देते हैं। खास कल्चरल प्रोग्राम अच्छा हुआ है, डांडिया नाच हुआ है, बहुत अच्छा पूजा का सब व्यवस्था था। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद बीजेपी ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है।
बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि नीतीश सरकार गैरकानूनी तरीके से काम कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछते हुए कहा कि नीतीश जी, आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है, जवाब दीजिए। सुनिए क्या कुछ कहा है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने, क्या दबाव दिया चुनाव आयोग पर और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 6 फैसले हैं। पहला एक फैसला 2010 का है, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। दूसरा 2022 का सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 2021 का विकास कृष्ण राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2022 में सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ एमपी। 2021 में रमेश कुमार वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2021 में मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन 6 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन से अलग है, इसका विधि विधान अलग है। अतः किसको देना है, नहीं देना है, ओबीसी को कितना देना है और ईबीसी को कितना अधिक देना है, ये सब के लिए 3 टेस्ट जरूरी है। पहला टेस्ट, आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन एम्पिरिकल डाटा के आधार पर म्युनिसिपैलिटी वाइज ये आकलन करेगी कि यहां पर ओबीसी ईबीसी के पक्ष में कितना अधिक आरक्षण देने की आवश्यकता है ताकि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, ये एम्पिरिकल डाटा के लिए आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन विस्तार से डेटा के आधार पर फील्ड में जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाए। और तीसरा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने 6 केसेस में कहा है, जिसमें एक बिहार का भी केस है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केस को कोट करते हुए कहा, वी ऑल्सो मेक इट क्लियर that this order and directions given are not limited to Madhya Pradesh State Election Commission or State of Madhya Pradesh and Maharashtra, but to all state union territories and the respective election commission to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लगा कई प्रदेश इससे भाग रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो हमारा आदेश है वो राज्य विशेष नहीं है, देश के सभी राज्यों पर लागू है। जब यह चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और यह बहुत गंभीर बात है, तो नीतीश कुमार की सरकार के पूरे इरादे पर सवाल उठाती है। तो बिहार के चुनाव आयोग ने उनको कहा कि चुनाव में हमारी ये बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अतः कृपा करके इसको पालन करना जरूरी है। भक्तों की भक्ति की गाथाओं से हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कई भक्तों ने अपनी भक्ति से भगवान को भी अपने वश में कर लिया था। आधुनिक युग में भी शिव भक्ति में लीन एक भक्त ने अनोखी भक्ति से सुल्तानगंज देवघर कच्ची कंवरिया पथ भक्तिमय हो गया। खैरा मोड़ के समीप कच्ची कंवरिया पथ में अपने हाथ के बल पर चलकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे एक शिव भक्त को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसडा नाथनगर के 46 वर्षीय अशोक गिरी 12 अगस्त के सावन माह की पूर्णिमा को सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हाथ के बल ही बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने का संकल्प लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। 91वें दिन हाथ के सहारे ही अपनी यात्रा करके मुंगेर जिले के कांवड़िया पथ स्थित खैरा मोड़ पहुंचे। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ आनंद गिरी के इस कठिन साधना के बारे में जिसने भी सुना वह कांवड़िया पथ पर इस भक्त के दर्शन के लिए पहुंच गए। लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार की साधना नहीं पहले कभी देखा था और ना ही सुना था। शिव भक्त अशोक गिरी के अनुसार हाथ के बल
जल लेकर चलने की इस यात्रा को बिच्छू डंक दंड कांवर यात्रा कहा गया। वहीं इस भक्त ने बताया है कि सावन माह की पूर्णिमा को सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के लिए बिच्छू दंड यात्रा प्रारंभ किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर बनने के अवसर पर 108 फुट का कांवर जब बाबा अमरनाथ यात्रा पूरा कर लिए हैं, उधर से आए तो बाबा जी का आगमन हो गया। जब सलामी जल लेके बाबा बैजनाथ बाबा बासुकीनाथ गए उत्तर वाहिनी अजगैबीनाथ शांति सुल्तानगंज से, तो तीसरी सोमवारी में जा रहे थे सलामी जल लेके, तो उसी में हमें बाबा का कृपा बन गया। वो नाग पंचमी का दिन था, गुरुजी का दर्शन किए तो इनराबरन इंद्रधाम प्रताप बाबा जो रोज़ जल चढ़ा रहे थे उनका एक आश्रम है, वहाँ पे नाग पंचमी के दिन हमें दिमाग में कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास योग दिए हैं, उस योग का इस्तेमाल करके मेरे कानों के कुंडल आ सकते हो, और यात्रा पूर्णिमा के दिन बहुत जल चढ़ा लिया, उसी दिन यात्रा शुरू करो। तो वही सावन पूरा हुआ तो पूर्णिमा के दिन हमें गुरुजी का कृपा, कानों के कुंडल यात्रा में बिच्छू दंड के रूप में गिरे हैं। अब धीरे धीरे गुरुजी पावर दे रहे हैं। 108 दिन का संकल्प लेके मन में चले हैं, ब्राह्मण देवता से पूजा करा के, और बाबा बासुकीनाथ भी जाना है 54 दिन में, हाफ माला में, एक माला में वहाँ पहुँचना है। अब गुरुजी के कृपा बन रहा है, यहाँ तो 51 दिन आज हो गया, 30 किलोमीटर पहुँचा है सर। मझौलिया शुगर मिल में 2022 से 23 के सफल संचालन के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया गया। पूजा हवन के बाद जीएम ने बॉयलर में अग्नि प्रवेश किया। आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा शुगर मिल परिसर भक्तिमय रहा। बॉयलर पूजा को लेकर सुबह से मजदूरों और अधिकारियों में उत्साह दिखा गया। बॉयलर परिसर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पूजन के बाद बॉयलर नंबर 9, 11 और 10 में अग्नि प्रवेश किया गया। परंपरा के मुताबिक जीएम इंजीनियर ने मौके पर उपस्थित बॉयलर अटेंडेंट को पुरस्कृत किया। सत्र का संचालन तो जीएम टेक्निकल ने आज से ही शुरू कर दिया। आज बॉयलर में अग्नि का प्रवेश हुआ और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली अपनी दिशा में सही जा रही हैं। कर्मचारियों में भी, अधिकारियों में भी एक उत्साह है कि इस साल हम हाईएस्ट क्रश और नॉन स्टॉप क्रश करें, तो निश्चित तौर पर केंद्र डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज है। जन अधिकार युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के रद्द होने पर कहा है कि इससे प्रदेश के लाखों युवाओं का मनोबल टूट गया है। इस बार चुनाव में करीब 80% युवा किसी न किसी तरह शामिल हो रहे थे। उन लोगों को आशा थी कि इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक जीवन को शुरुआत करें या जनता को सेवा कर अपने नगर में बदलाव लाएंगे। उनकी उम्मीदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय से पानी फिर गया है। राजू दानवीर ने आज हिलसा प्रखंड अंतर्गत चिकसौरा में चिकसौरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का शुभारंभ करते हुए कि आज जो नगर निकाय का चुनाव है, जिस तरह से फैसला आया और एकाएक रद्द हो गया, इसमें कहीं न कहीं लाखों युवाओं का मनोबल टूट गया है, क्योंकि युवा वर्ग इसमें करीब 80% इन्वॉल्व थे, जिनका आशा था कि हम ये निकाय चुनाव से राजनीति अपना शुरू करेंगे या सेवा करेंगे। जिनका भी ये आशा था वो कहीं न कहीं पानी फिर गया। और चुनाव लेट होने से 3-4 चीज का नुकसान है। पहला, साफ तरीके से आप देखिए कि टोटल लोग नॉमिनेशन करा चुके थे, और नॉमिनेशन कराने के बाद सोचिए कि पैसा कहां से लाए होंगे, बैनर भी छपा चुके होंगे। मुंगेर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 80 पर भगत चौकी के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जुगाड़ गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जुगाड़ गाड़ी पर सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से एक की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी दुर्गा पूजा देखने जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जमालपुर में टेम्पू पर सवार लोग दुर्गा पूजा देखकर घर लौट रहे टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हम जब जमालपुर से आ रहे थे दुर्गा का मेला घूमकर, तभी हम लोग ट्रैफिक जाम के द्वारा तो हम लोग
तो टेम्पो पकड़े तो वो सोचा क्या ज़्यादा जाम हो जाएगा, तो किसी और रास्ता से लेके आया। तो कासिम बाजार के होते ही आ रहे थे, तो बस अचानक ही टेम्पो पलट गया। हम लोग को उतना मालूम नहीं था, वो पता नहीं रीडिंग क्यों था शायद। तो हम लोग पूरा उसी वक्त दवा आ गए, तो मेरी बहन घायल हो गई है, दोगो मेरी माँ घायल हो गई। प्रेम प्रसंग में लोग इतने खो जाते हैं कि अपने मान और सम्मान का भी ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे ही एक घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मामला पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां भरी सभा में सबके सामने पंचायत ने आर्मी जवान और लड़की की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि आर्मी जवान की पकड़कर शादी करवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि रियल न्यूज नहीं करता है। बताया जा रहा है कि जवान रात में प्रेमी के कमरे में पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर मारपीट की और जबरन मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। वहीं प्रेमी विवाहिता महिला बताई जा रही है। वायरल वीडियो हरसिद्धि थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ग्रामीणों के हस्तक्षेप से जबरिया दोनों की शादी करवाने की तस्वीर स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। यही नहीं, प्रेमी आर्मी के कार्यरत है। वह शादी के बाद प्रेमिका को छोड़कर नाटकीय ढंग से सुबह फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक भारतीय सेना का जवान है और वो 1 वर्ष से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अरेराज प्रखंड अंतर्गत पिपरा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का जायजा लेने पहुंचे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ गांव समृद्ध बिहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान मनरेगा द्वारा वृक्षारोपण कार्यों को उन्होंने स्वयं देखा। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पौधों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पिपरा पंचायत में नल जल योजना और आवास योजना का भी जायजा लिया गया और स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से भी बात की। जो हमारे बुधवारी और गुरुवारी जांच बिहार सरकार के द्वारा निर्देशित है, उसके आलोक में यहाँ पे आए हैं। विशेष तौर पे मनरेगा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना उद्देश्य था। साथ ही में जो है पंचायत सरकार भवन PHC के भी कुछ इशूज पिपरा पंचायत के थे, तो वो भी देख लिए गए हैं। नल जल की योजनाओं की भी समीक्षा की गई है और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है पिपरा पंचायत अरेराज प्रखंड का पहला पंचायत है जहाँ पे ये वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट चल रहा है। अभी लास्ट स्टेज में है, तो इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित करने का निर्देश भी दिया गया है। पंचायत सरकार भवन के लिए भी राशि का अभाव था, वो भी पंचायत राज पदाधिकारी को बताया गया है। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवती 2 बदमाशों के लिए उस समय दुर्गा का रूप बन गई, जब दोनों बदमाशों के द्वारा युवती के गले से सोने की चैन छीनकर भाग रहा था। उसके बाद भारी भीड़ के बावजूद युवती ने अपनी साहस दिखाते हुए न सिर्फ उन बदमाशों को पकड़ा और उसके बाद फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, चोरों का कॉलर पकड़कर थाने तक ले गई। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बाटा चौक के पास से गुजर रहे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 उचक्कों ने दुर्गा पूजा के मेले में भीड़ का फायदा उठाकर एक युवती के गले का चैन छीनकर भाग रहा था और जब युवती को इस बात का एहसास हुआ तो उसने समय गंवाए बिना दोनों उचक्कों को धर दबोचा और दोनों की वहीं पिटाई शुरू कर दी। और पिटाई करने के बाद उन दोनों बदमाशों का कॉलर पकड़कर युवती के द्वारा कोतवाली थाना ले जाया गया, जहां पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने घटना को स्वीकार किया है। क्या किया ये मेरा चेन छीन लिया है। चेन छीन लिया? आप कहाँ के रहने वाली हैं? आप कहाँ के रहने वाली हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्पणा कुमारी है। अलमीरा? अर्पणा। आप यहाँ मेला देखना है तो उसी में? हाँ, उसी में। कौन सी का? 16 चेन था? हाँ, 16 वोल्ट का चेन था। आज के लिए बस इतना ही। रियल न्यूज बिहार के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश दुनिया की हर खबर अपने मोबाइल पर। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर।
आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।